नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज हम इस फैमिली पेंशन के बारे में बात करते हैं। आपको याद है कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 8वां जो जॉइंट नोट साइन हुआ था, उन दोनों में यानी कि 11 नवंबर 2020 को ये साफ साफ लिखा गया था कि फैमिली पेंशन एट द रेट ऑफ 30% विदाउट सीलिंग बढ़ाया जाए और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, और नवंबर 20 के बाद लगभग 6 माह पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इसका अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आया। और हमारे बहुत भाई बहन जो फैमिली पेंशनर्स हैं, उसमें हमारी कुछ बहनें जो बार बार हमें इस बार के पूछती हैं कि फैमिली पेंशन के अप्रूवल का क्या हुआ। ये सच है कि इतना लंबा समय लगना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा कि लोकसभा में एक क्वेश्चन के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि आईबा द्वारा उन्हें 25 जनवरी को प्रपोजल प्राप्त हो गया है। फिर बीच में ये भी खबर आई थी कि जी हाँ, आईबा द्वारा जो भी क्वेरीज रेज किए गए थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जो भी क्वेरी रेज किए गए थे, उसका जवाब आईबीए ने दे दिया है। फिर उसके बाद इतना डिले क्यों? यानी कि 25 जनवरी के प्रपोजल भेजने के बाद फरवरी तक उसके रिप्लाई जाने के बाद आज 31 मई है, फिर भी उसका अप्रूवल क्यों नहीं हुआ? कल 30 मई को रिटायरीज एसोसिएशन के यानी रिटायरीज फेडरेशन एसोसिएशन के यूनियंस ने भी 30/5 को एक पत्र लिख के फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे वो भाई बहन, वो फैमिली पेंशनर जो आस लगाए बैठे हैं, आप पर्सनली इंटरवेंशन करके इसका अप्रूवल करवाएं। फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमारे और कुछ यूनियंस ने, एआईबीए ने भी पत्र लिखा था, लेकिन सारे पत्र लिखने के बावजूद अभी वित्त मंत्रालय द्वारा इसके बारे में कोई अनुमोदन नहीं किया गया। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे वो भाई बहन जो क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको एक आशा बनी थी कि अगर अप्रूवल कंसेंट हो गया है तो इसका अप्रूवल भी जल्द से जल्द आ जाएगा। लेकिन पिछले 6 महीना बीत जाने के बाद भी इसका अप्रूवल नहीं आया। फ्रेंड्स, इन सबों के अपने भाई बहनों को बार बार पूछने के बाद आज मैंने एक आरटीआई दाखिल किया है डीएफएस को, जिसमें मैंने यही पूछा है कि कब तक होगा, व्हाई इट इज़ डिलेड एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फैमिली पेंशन। लेकिन आप जानते हैं कि आरटीआई का रिप्लाई 1 महीने के बाद आता है, 1 महीने के अंतर्गत आता है। ऐसे में वो आज 31 में है, यानी 30 जून तक इसका रिप्लाई आने की उम्मीद है। अगर इसके बीच में अप्रूवल हो जाता है तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आरटीआई का तात्पर्य ये नहीं है कि अप्रूवल ना हो। इसके पहले आ जाता है तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो मैं आपको इस आरटीआई का जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके तहत मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर उसका जवाब सही सही आ जाता है तो पता चलेगा कि क्या स्टेटस है। लेकिन हम यही आशा करते हैं कि इसके पहले ही इसका अनुमोदन आ जाए, क्योंकि अप्रूवल आने के बाद फिर कंसर्न बैंक में जाएगा, कंसर्न बैंक के बोर्ड से अप्रूव होगा, उसके बाद फिर कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आश्चर्यजनक भी है कि इतने दिन बीत जाने के बाद मिनिस्ट्री द्वारा क्यों नहीं निर्णय लिया गया। चलिए दूसरी बात करते हैं कि कोरोना, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों ने मिलके एसबीआई के पहल पे, एसबीआई के चीफ ने बताया है कि एसबीआई कोविड पर्सनल लोन, नॉट एसबीआई ओनली, पब्लिक सेक्टर बैंक कोविड पर्सनल लोन, सारे बैंकों ने डिसाइड करके कोविड ट्रीटमेंट के लिए पर्सनल लोन देने का निर्णय लिया है। और ये निर्णय कोरोना संकट के बीच पब्लिक सेक्टर बैंकों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक 5 लाख रुपए तक का कोरोना स्पेशल लोन बांटेंगे। यह लोन 5 साल की अवधि के लिए दिए जाएंगे। इस लोन का इस्तेमाल इंडिविजुअल अपने या परिवार के कोरोना ट्रीटमेंट के लिए कर पाएंगे। एसबीआई के प्रमुख श्री दिनेश खारा और इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन राज किरण राय की एक अहम बैठक थी, जिसमें यह फैसला लिया गया।
मीडिया को संबोधित करते हुए दिनेश खारा ने बताया कि एसबीआई इस लोन को 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। हालांकि दूसरे बैंक इस लोन पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यह उनका अपना फैसला होगा। हालांकि कोविड पर्सनल लोन की पब्लिक सेक्टर बैंकों के बोर्ड से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। लोन का मिनिमम अमाउंट 25,000 और मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख। यह लोन सैलरीड एंड नॉन सैलरीड दोनों लोगों के लिए इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध होगा और इसका टेन्योर 5 ईयर्स होगा। इसका अप्लाई हम ऑफलाइन करेंगे, अभी ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। आपको याद होगा कि इसके साथ साथ आरबीआई ने 50,000 करोड़ की स्पेशल फाइनेंसिंग के लिए भी बैंकों को निर्देश दिए थे और अस्पतालों को 2 करोड़ का सस्ता लोन यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से 2 करोड़ तक के हेल्थ केयर बिजनेस लोन की भी घोषणा की गई थी। यह लोन अस्पताल और नर्सिंग होम की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए किया जा सकता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% होगा। और चलते चलते लास्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा slipped into the red, reporting a standalone net loss of 1,046.50 crore in the fourth quarter ended March 31st, against a net profit of rupees 507 crore in the year ago quarter. The loss is mainly on the account of a one-time tax charge of rupees 3,314 crores after the public sector bank exercised the option of moving to a lower tax rate. बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो इस तिमाही में मार्च तिमाही में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लास्ट क्वार्टर में 1046.5 करोड़ का घाटा शो किया है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बैंक ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्हें 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की बॉब शेयर के बॉन्ड की बिक्री के जरिए करेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहना है कि बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है। 2,000 करोड़ रुपए QIP जैसे विकल्पों से कॉमन इक्विटी कैपिटल के रूप में जुटाए जाएंगे, जबकि बाकी 3,000 करोड़ रुपए एडिशनल Tier 1 कैपिटल या Tier 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए जुटाए जाएंगे। फ्रेंड्स, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बैंक ऑफ बड़ौदा का अच्छा है। उनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, ईयर टू ईयर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है और एडवांसेस ग्रोथ हुए हैं और इंडियन बैंक ने भी अपना प्रॉफिट शो किया है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का परफॉर्मेंस कोविड के बावजूद भी मार्च 21 का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अभी कुछ और बैंकों का रिजल्ट आना बाकी है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक की मजबूती का पता चलेगा। आज बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।